देखो पिछले क्लास में हम बताएं कि अमेरिका में क्या हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम चालू होने लगा था। क्यों होने लगा था? बहुत सारी कठिनाइयां आने लगी। जो लोग अमेरिका में रहते थे, तो अमेरिका में रहते कौन लोग थे? अमेरिका में जो रह रहे थे वो भी लोग इंग्लैंड के ही थे। अक्सर अक्सर लोग अंग्रेज ही थे और वो अमेरिका में रह रहे थे। ठीक है ना? तो वहां पे क्या हो गया, ब्रिटेन अपना अधिकार कर लिया। फ्रांस ब्रिटेन से पहुंचा था और वो क्या कर लिया, अपना उपनिवेश बनाने लगा। कहां पे? अमेरिका में। जिसका वहां किसी के घर में कोई कब्जा कर लेगा तो गुस्सा उठबे करेगा। तो फिर लोगों में क्या आया, जो गुस्सा था संग्राम का काम कर गया, स्वतंत्रता संग्राम का रूप ले लिया। तो कभी कभी होता है क्या है, लोग को एक थप्पड़ मारता है सह लेता है, चलो दो थप्पड़ मार दिया गाली सह लेता है। बस जब अधिक होने लगता है तब वो सह नहीं पाता है। वही हुआ अमेरिका वासियों के साथ। एक दो घटना को सहता, लेकिन बार बार घटनाएं होने लगी तो उसका दिल और कुरेदते चले गया, जिसका परिणाम हुआ कि अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुआ। तो सर क्या सब कारण है ना? कल हमें पढ़ते हो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, अमेरिका में क्या है नहीं से बताए थे, लेकिन आज का कारण पढ़ते हैं। देखिएगा अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या सब है। तो पहला है उपनिवेश वासियों में राजनीतिक सुरक्षा का अभाव। ये क्या है, इसको ड्रिलिंग करेंगे। दूसरा है भौगोलिक दूरी और तीसरा है धार्मिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मतभेद और चौथा है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव और पांचवा है प्रगति विरोधी आर्थिक नीति और छठा है आपत्तिजनक आपत्तिजनक कर और सातवां है लेखक एवं प्रचारकों की भूमिका और जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति और बोस्टन की चाय पार्टी। हमको सबको पढ़ना है, पढ़ बनाएंगे। तो पहला है उपनिवेश में राजनीतिक व्यवस्था का अभाव क्या हुआ। हम क्या बताएं, अमेरिका में अधिकांश लोग कहां के रहते थे? अंग्रेज थे, मतलब ब्रिटेन के थे। और इन्होंने इंग्लैंड में शासन प्रक्रिया को देखा था कि इंग्लैंड में शासन प्रक्रिया किस तरह चलता है, इंग्लैंड में शासन प्रक्रिया किस तरह चल रहा है। अतः यह लोग अमेरिका में भी उसी तरीका का शासन चाहते थे, लेकिन ब्रिटेन वाले लोग को, ब्रिटेन सरकार को, ब्रिटिश को ये पसंद नहीं था, इसलिए वह इसके खिलाफ था। क्योंकि ब्रिटिश अमेरिका के निवासियों को शासन के योग्य नहीं मानते थे। मतलब अब जो ब्रिटिश का निवासी है वो बोल रहा था कि देखो किसी भी देश का शासन कौन करेगा, वही देश की जनता करेगा, उसकी भूमिका तो होनी चाहिए ना। लेकिन ब्रिटेन वासी बोलता था कि जो अमेरिका वासी है इसका पावरे नहीं है, इसलिए जो हइये न है इसको योग्य मानता ही नहीं था, अयोग्य मानता था। अब तुम्हारे घर में आके तुम्हें कोई अयोग्य मांगे, बुरा लगेगा ना। तो पहला बुरा तो उसको यहाँ लग गया, दूसरा फिर बुरा क्या हुआ, बुरा का क्या बोलो, अब फायदा हो मिलने लगा कि नहीं कर सकते हम लोग। अब भौगोलिक दूरी इसका इतना था, ध्यान समझना। अब मेरा दुश्मन का घर दूर हो और उसको आने के समय लगेगा, हमको तो मौका मिलेगा, वो उतना देर में आएगा, हम तैयार हो जाएंगे। एक बल यहां मिल गया आज किसको, अमेरिका वासी को। तो पहला बात हम बताए हैं कि अमेरिका से इंग्लैंड 6000 किलोमीटर दूर है। अटलांटिक महासागर का इस छोर में अमेरिका है, इस छोर में ब्रिटेन है, तो बहुत दूर है। अब कोई भी सूचना ब्रिटेन सरकार अमेरिका तक पहुंचाए तो बहुत टाइम लगेगा। पहले फोन भी नहीं था, हेलो ऐसा बात कर देंगे। चिट्ठी भेजा तो एक आदमी लेके आएगा वहां से, एक आध महीना लग ही जाएगा आने में, 2 महीना लग ही जाएगा आने में, हो सकता सालों लग जाए, है कि नहीं? ऐसे होता है कि नहीं? अब मान लो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बच्चा का जन्म हुआ तो वहां पर इंफॉर्मेशन देना है, वहां पे क्या आपका बेटा हुआ, वो लेटर लेके जाएगा, अब तक बेटा इधर 1 साल हो जाएगा। हाँ। चलो, तो अमेरिका और इंग्लैंड के बीच की दूरी काफी अधिक थी। उस समय यातायात संचार की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण ब्रिटिश अमेरिका पर अपना नियंत्रण बनाए रखने में असमर्थ था। सही बात है, हम जितना जोर से बगल वाले बच्चे को मार सके उतना जोर से पीछे वाले बच्चे को नहीं मार सकते हैं, है ना। आगे वाला बच्चा डर से चुप रहेगा और पीछे वाला कंफ्यूज करके बातों कर लेगा, है क्या ना। वहां मेरा नियंत्रण कम है आगे वाले की तुलना में, है क्या ना। अब आते हैं
धार्मिक और सामाजिक विभेद। देखो, अब मान लो हम अलग धर्म के, कोई अलग धर्म का रहेगा, उसमें थोड़ा बहुत मतभेद हो ही जाता है, होता है कि नहीं, होता है ना मतभेद। तो वही मतभेद हो गया यहाँ पे। ब्रिटेन के लोग जो थे वो अक्सर लोग, क्या हुआ, ब्रिटेन के अक्सर लोग में धार्मिक मतभेद हो रहा था। तो काहे हो रहा था अमेरिका ब्रिटेन के लोगों में? तो ब्रिटेन के लोग ईसाई धर्म मानने वाले थे, लेकिन उस समय ईसाई दो भाग में बांटा हुआ था। कितना भाग में? कैथोलिक में और प्रोटेस्टेंट में। मतलब कैथोलिक हो गया पुराने विचारधारा वाला और प्रोटेस्टेंट हो गया नए विचारधारा वाला। ब्रिटेन के लोग प्रोटेस्टेंट को पसंद नहीं करते थे, जो नया विचारधारा रखता था उसको पसंद नहीं करता था, जिस कारण उत्प्रेरित होकर ब्रिटेन का जो लोग नया विचारधारा था वो अमेरिका में शिफ्ट हो गया, अमेरिका में शिफ्ट हो गया। और जिस कारण क्या हुआ, एक दूसरे के प्रति आक्रोश की भावनाएं बढ़ी, और वही आक्रोश तो आंदोलन का काम कर देता है, संग्राम का काम कर देता है। आज हम 3 पॉइंट पढ़ाए हैं, कल पढ़ाएंगे और सब 3-4 पॉइंट, फिर से खत्म हो जाए। ठीक है, चलिए बताइए।